को इस पर रखा हुआ है और मैं माननीय मंत्री जी से कुछ इस खेल को लेकर कुछ उपलब्धियों के बारे में या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहता हूं। श्रीमान जी, खेल तभी होता है जब खेल के मैदान होते हैं, या हम दूसरी शब्दों में कह दें, अगर हम लोग बैक में जाएं 25 साल पहले जाएं तो हमारे आसपास के गांव देहात में कस्बों में खेल के मैदान होते थे, उनमें हम लोग खेलते थे। लेकिन धीमे धीमे जैसे हम लोग बड़े होते गए वो सारी जगहें संकुचित हो गई। आज गांव देहात में शहरों में खेलने की कोई जगह नहीं बची हुई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से बोलूँगा, मैं अर्ज करना चाहूँगा कि बिल में कोई प्रावधान करके लाएं कि हर जिले में कस्बे के अंदर खेल के मैदान या स्टेडियम और भी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको भी देने का काम करें। और चूँकि मैं इसका एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा कि देश के अंदर अभी आप सब ने कई सारे नाम सुने जो बहुत ही गरीब परिवेश से निकल करके देश में उन लोगों ने अपने नाम को रोशन किया। उसमें से आप नाम जानते हैं, हिमा दास का भी नाम जानते हैं, उसमें वंदना कटारिया का भी नाम जानते हैं हम लोग, उसमें उर्वशी सिंह का नाम जानते हैं। ये ऐसे नाम हैं जो गरीबी के प्रवेश में निकल के आए, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने अपना नाम रोशन किया। लेकिन ऐसे तमाम और भी बच्चे हैं जो इस देश में देश के मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं, तो उनको ज़रूरत है मूलभूत सुविधाओं की। इसलिए श्रीमान जी, मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का कोई प्रावधान लेके आएँ कि हर जिले में कस्बे में स्टेडियम मैदान की मूलभूत सुविधाएँ दी जाएँ। और चूँकि मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, 2007 से 2012 में उत्तर प्रदेश में हमारे बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी और तब ग्रेटर नोएडा के अंदर इंटरनेशनल बुद्धा सर्किट बनाया गया। 1,10,000 कैपेसिटी का 2,000 करोड़ का कंस्ट्रक्शन का इंटरनेशनल लेवल का कार रेसिंग सर्किट बनाया गया, जो आज भी मौजूद है। ऐसे और भी तमाम काम करने की जरूरत है श्रीमान जी। और इसमें कुछ बात आई रेगुलेटरिंग बॉडी का या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो मैं श्रीमान जी अर्ज करना चाहूँगा सरकार से, मंत्री जी बैठे हुए हैं, कम से कम इसमें जो लोग अपॉइंट किए जाएं उनका कोई पीछे का खेल का बैकग्राउंड होना चाहिए। या तो ऐसे लोग नेशनल या इंटरनेशनल लेवल प्लेयर रहे हों या कोई गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज सिल्वर लेकर आए हों, ऐसे लोगों को इस बोर्ड में अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए। और यही सब बातें मैं थोड़ी सी करना चाह रहा था। और ज़रूरत है मोटिवेशनल पॉलिसी की और कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये चीज़ें अगर सरकार मुहैया कराएगी तो मेरी समझ से आज हम लोग 10 मेडल लाके आते हैं, कहीं 5 लेके आते हैं, हम लोग दूसरे कंट्रीज़ के बराबर नहीं खड़े हो पाते। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि अगर दूसरी कंट्रीज़ के लोग इतने सारे मेडल लेके आते हैं तो उसके पीछे क्या बात है। अगर हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं देंगे तो हम लोग ऐसे ही पीछे रहेंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। धन्यवाद।